हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जो पुतिन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है इंडिया के रिगार्डिंग, उस पर होने वाला है। अब हम समझते हैं कि ये इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं, क्या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इंडिया के, वो सब हम इस लेक्चर में एनालाइज करने वाले हैं। स्टेटमेंट केवल इंडिया को लेकर ही नहीं दिया है, उन्होंने पूरा जो हमारा साउथ एशियन रीजन है इसमें स्टेबिलिटी की बात कही है। उन्होंने ये स्टेटमेंट चाइना को लेकर भी बातें बोली है और पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने बातें बोली हैं। अब ये बातें हैं क्या, चलिए पहले सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया रसिया जो टाइज हैं वो आज के नहीं है, और इंडिया और रसिया यानी भारत और जो रूस हैं वो दुनिया के सबसे रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, यानी सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार दोनों को बताया है। अब इस स्टेटमेंट को जानने से पहले सबसे पहले हम बैकग्राउंड चेक करते हैं कि क्या भारत और रसिया के जो संबंध हैं वो नए हैं या पुराने हैं, या कितने पुराने हैं। तो नए नहीं है, बिल्कुल पुराने हैं। और इसकी अगर हम बात करें, कोल्ड वार इरा आप जानते ही हैं, शीत युद्ध का जो काल चल रहा था, उसके बाद से हमारे जो संबंध है वो धीरे धीरे मजबूत होते चले गए। अगर इसमें हम एक ट्रीटी की बात करें 1971 में, आप जानते ही हैं कि जो इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री हुआ करती थी देश की तत्कालीन, उन्होंने रशिया के साथ मिलकर एक ट्रीटी की थी जिसको इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी यानी भारत रूस मैत्री संधि के नाम से जाना जाता था। ये संधि थी कि दोनों देशों में अगर किसी भी देश के ऊपर कहीं से भी कोई इन्वेड होता है, कोई आक्रमण होता है, तो दोनों देश मिलकर ऐसे कदम उठाएंगे कि खतरे को कैसे जो है जल्दी से जल्दी वो कम किया जा सके या उसको खत्म किया जा सके। यहाँ से संबंध स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे जो संबंध हैं वो डिफेंस में, एनर्जी में, स्पेस में, न्यूक्लियर कोऑपरेशन में, सब में मिलाकर एक लंबा इतिहास रहा है दोनों की मैत्री संधि का। अब हम कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफेंस कोऑपरेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। तो ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हैं कि विश्व की खतरनाक मिसाइल्स में से एक है, और दोनों ने जो है दोनों की को डेवलप है, यानी एक तरीके से सह निर्माण किया है दोनों ने मिलकर। और ब्रह्मोस को आप जानते ही हैं, ब्रह्मपुत्र और माओस नदी से मिलकर इसको नाम दिया गया ब्रह्मोस। और ऐसे AK-203 राइफल्स का प्रोडक्शन किया था। 70,000 जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें बताती है कि हमारा डिफेंस कॉपरेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें तो एनर्जी कॉपरेशन में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हम ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं। कहाँ से? रसिया से। ऑयल इंपोर्ट ही नहीं करते हैं, हमारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप बात करें जो सखालिन रीजन है रसिया का, वहाँ पे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस है, भारत की तेल कंपनी है, एक PSU है, उसका पहले से ही इन्वेस्टमेंट है। लगभग 20% जो इन्वेस्टमेंट है सखालिन रीजन में वो केवल ONGC का है। तो हमारे टाइज जो है एनर्जी कॉर्पोरेशन को भी लेकर है। पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हैं, बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया में वो रसिया के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। और साथ ही जो कुछ मल्टीपोलर जो फोरम है, मल्टीपोलर फोरम में रसिया के साथ हमारा जो है अलाइन है। जैसे हम बात कर सकते हैं ब्रिक्स में हमारा अलाइन है, SCO में, G20 में हम जो है रसिया के अलाइन है। ये तो हुई हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि ये कहा क्यों। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये इसलिए कहा कि अभी आप जानते ही हैं कि रसिया को कहीं ना कहीं आइसोलेट करने का जो ट्राई किया जा रहा है वो किया जा रहा है US की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका कहीं ना कहीं जो है अलग थलग डालना चाहता है। उसके पीछे के रीजन है, देखिए साउथ एशिया में अगर हम बात करें, रसिया का संबंध भारत के साथ तो ठीक है ही, बाकी के साथ भी ठीक है। जैसे चाइना के साथ देख सकते हैं संबंध अच्छे हैं, इवन पाकिस्तान के साथ भी उसके संबंध अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ संबंध उसके खराब है। तो जब से यूक्रेन वार हुआ है, तो यूक्रेन वार के बाद से क्या है कि US और यूरोप दोनों मिलकर रसिया को अलग थलग करना चाहते हैं। अलग थलग करने के लिए वो हर भरसक प्रयास करते हैं कि कहीं किसी ना किसी तरीके से, देखिए चाइना को तो वो हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना की और रसिया की आइडियोलॉजी एक है, आप जानते ही हैं। तो भारत की जो विचारधारा है, जो डेमोक्रेसी वाली विचारधारा है, वो भले ही रसिया से ना मैच करती हो, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज और जो अमेरिका है उससे मैच कर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों देशों में लोकतंत्र जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है अपनी जो जियोपॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर सकते। हम अपनी जियोपॉलिटिक्स खुद देख सकते हैं। तो ये रीजन रहे हैं इसके पीछे के। तो इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया चाहता है कि मेरे संबंध रसिया के साथ साथ वो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी आपके जो यूरोप हैं और साथ ही अमेरिका के साथ भी ठीक रहें। देखिए आप जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं कि ऑयल और डिफेंस के टाइज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है रसिया के साथ में। हम रसिया से कभी भी जो है अपना संबंध खराब नहीं करेंगे। तो इसमें कहा है पुतिन साहब जो हैं, जो रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वेस्टर्न कंट्रीज का
इंडिया के ऊपर, यानी इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है रसिया से दूरी हटाने के लिए, यानी रसिया से दूर करने के लिए इंडिया को प्रेशर दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है, उन्होंने एक मैसेज दिया है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी भू स्थिरता जो है आपकी, सॉरी वैश्विक स्थिरता जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, ये उन्होंने इसमें बोला है। अब इंडिया की हम बात कर लें कि इंडिया का व्यू पॉइंट क्या है। देखिए इंडिया का व्यू पॉइंट ये है, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में भी बातें कहेंगे कि नहीं सर हमारे जो है रसिया के साथ बहुत पुराने अच्छे संबंध है और अमेरिका के साथ हमें संबंध नहीं रखने चाहिए। अब जो है एज ए टीचर मैं आपको व्यू पॉइंट बताता हूँ क्या है। देखिए सबसे पहले इंडिया का व्यू पॉइंट ये है कि टुडे इज नॉट ए इरा ऑफ वॉर, ये कोई वॉर का युद्ध नहीं है और नहीं हम किसी वॉर में फंसना चाहते हैं। ठीक है, नेम का कॉन्सेप्ट जो है हमने पहले से ही अपनाया, हम किसी के भी साथ में अगर दुनिया जो है बाइपोलर हो जाती है हम नहीं रहेंगे किसी के साथ में, तो वॉर का तो कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन जहां तक सवाल नेशनल इंटरेस्ट का है, राष्ट्रीय हितों का अगर मुद्दा आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो हम अपनी प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों को देंगे। ये हमारा जो है यहाँ पे व्यू पॉइंट रहता है। साथ ही हम जो है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम बार बार कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति वो इंडिपेंडेंट है, वो सीधी बात है। हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो रसिया प्रभावित कर सकता है और नहीं अमेरिका, और आस पड़ोस के देश की तो बात ही छोड़ दो जिसमें चाइना पाकिस्तान वगैरह आते हैं। तो ये है। और दूसरा क्या है कि हम हमेशा से स्टार्टिंग से ही हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है वो बाईपोलर वर्ल्ड को हमने सपोर्ट किया ही नहीं है, हमने मल्टीपोलर वर्ल्ड को, ठीक है, वो सपोर्ट किया, यानी बहुपक्षीय विश्व होना चाहिए, सबके अपने अपने पोलर हो, क्यों बाईपोलर और जो है आपका यूनिपोलर जैसे सिद्धांत में फंसना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंडिया यूएस रिलेशंस है ये कभी भी, इसकी अगर हम बात करें, विल नॉट इंपैक्ट द रसिया इंडिया पार्टनरशिप। साथ ही हमारा व्यू पॉइंट ये है कि हमारा जो संबंध है यूएस के साथ में वो कभी भी रसिया के साथ जो संबंध है उसे खराब नहीं करेगा। अब हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा जो कोऑपरेशन है वो यूएस के साथ नहीं है या यूरोप के साथ नहीं है। यूरोप की तो बातें हटा दें, पहले हम यूएस की बात कर लेते हैं। तो यूएस की अगर हम बात करें तो इंडिया यूएस के जो कोऑपरेशन है, जैसे क्वाड एक ग्रुप बना हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, उसमें इंडिया मेंबर है, ठीक है, और बराबर का साझेदार है। वहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में कई बार यूएस के साथ जो है हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, यूएस के साथ हमारे अच्छे संबंध रहते हैं। और इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है हमारी, भारत प्रशांत जो रणनीति है, उसका भी हम पार्ट हैं। तो इसलिए इंडिया का जो संबंध है वो यूएस के साथ है और हम यूएस के साथ अपना संबंध बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते, यानी हम यूएस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। वहीं अगर हम देखें इंडिया रसिया कोऑपरेशन के साथ, तो इंडिया और रसिया का जो कोऑपरेशन है वो डिफेंस, एनर्जी और न्यूक्लियर जो सेक्टर है, इनमें बराबर 1971 के बाद से धीरे धीरे जब प्रमोट हो, और 1990 के बाद तो अगर देखें तो बराबर एक बहुत लंबे अरसे से बराबर चलता रहा, बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीजें देख सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें, 1 सेकेंड, जैसे यहीं पे बात कर लेते हैं हम। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफेंस में। तो डिफेंस में मैंने बताया है कि हमने जो है सुकोई MKI-30 को डेवलप किया है, वहाँ से हमने ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है, ये डिफेंस की बातें हैं। और AK-203 जो राइफल्स हैं उनको वहाँ से इंपोर्ट करते रहते हैं। और हम चूंकि आप जानते हैं कि एवरी ईयर जो है सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदने वाले, हथियारों के खरीदार भी रहते हैं, तो हथियार भी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कहाँ से खरीदते हैं, वो रसिया से खरीदते हैं। एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें, चाहे वो परियोजनाएं जो हैं हमारी, उनकी अगर हम बात करें, तो एनर्जी सेक्टर में भी देख सकते हैं, जैसे कुडनकुलम परियोजना है वो हमने उसके सहयोग से चलाई है, और जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है हम वहाँ से लेते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो रसिया के साथ हमारे संबंध है। न्यूक्लियर सेक्टर में भी जो है काफ़ी प्रोजेक्ट हम इंडिया जो है वो रसिया के सहयोग से चलाता है। तो दोनों के साथ ही रिलेशन जो है हमारे वो अच्छे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी के साथ में रिलेशन बिगड़े। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने इस चीज का विरोध किया है कि जो इंडिया चाइना रिलेशन है उसमें कोई भी बाहरी इंटरफ्रेंस नहीं कर सकता। अगर कोई बाहरी कर रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं, ऐसा मानना है व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट है उनका। अब क्या है कि चाइना के साथ जो हमारे संबंध है वो ना ही तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। खराब का मतलब समझ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ है कि ट्रेड बंद कर दो बिल्कुल, ठीक है, उधर से उधर की जो लीडरशिप है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा नहीं, बिल्कुल भाई हम जो है अब तिजारत नहीं करेंगे इनके साथ में। तिजारत शब्द आप समझते हैं वो ट्रेड से रिलेटेड है, तो ऐसे नहीं है। हमारा ट्रेड जो है थोड़ा बहुत जो है वो चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे जो डिस्प्यूट है उनका हम यहाँ पे जो है पॉइंट आउट कर लेते हैं। सबसे बड़ा डिस्प्यूट LAC का है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहा जाता है, वो डिस्प्यूट है। गलवान क्लैश 2020 में हुआ ही है, ठीक है। उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी बॉर्डर टॉक्स चलती हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूट हो जाती है कि टॉक्स नहीं चलती हैं, चाहे वो मिलिट्री हाई मिलिट्री जो कमांडर्स हैं उनके लेवल पे हो, या
जो मिनिस्ट्रीज हैं दोनों तरफ की, उनके लेवल पे वो टॉक्स जो है वो चलती रहती हैं। ठीक है, अब की एरियाज कौन से हैं, दोनों में क्लैश रहता है। की एरियाज हैं, एक तो अक्साई चीन वाला पार्ट, अक्साई चीन वाला पार्ट ऑब्वियसली भारत का पार्ट है, और चाइना ने जो है वो कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर। कब्जा नहीं किया हुआ, वो पहले से ही जो है उसने उसको जो एक तरीके से एक्वायर कर लिया था, मतलब पाकिस्तान के जब वो अंडर आता था उसको देते। अक्साई चीन वाला जो इलाका है वो एक्चुअली इंडिया का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का जो एक कुछ रीजन है, जिसमें आपके रीजन आ जाते हैं देपसांग वगैरह ये, ठीक है, ये जो रीजन है आपके तवांग इलाका है, ये जो रीजन है, इन पे चाइना बताता है कि ये वन चाइना का पार्ट है। वन चाइना जो है चाइना की एक पॉलिसी है, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपने उसमें बताते हैं कि ये जो है वन चाइना का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट भारत के पास है। अब चाइना कहीं ना कहीं ये जो है प्रेशर देता है कि चलिए भाई अक्साई चीन से हमें कोई लेना देना नहीं, अगर आप अक्साई अरुणाचल प्रदेश पर अगर दिल्ली बात करती है तो हम अक्साई चीन पर बात कर लेंगे। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, अक्साई चीन भी मेरा ही पार्ट है और अरुणाचल प्रदेश भी। एक डोकलाम वाला इश्यू सुनते हैं आप, डोकलाम वाला मैंने पहले भी वीडियोज में डोकलाम वाले इश्यू को जो है आपसे डिस्कस किया था। ये बड़ा डिस्प्यूट है, तो ये की एरियाज हैं चाइना के साथ लेके। तो यहाँ पे रसिया चाहता है कि कहीं ना कहीं जो साउथ एशिया है उसमें जो है वो स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि अगर साउथ एशिया अनस्टेबल होता है तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो रसिया की जियोपॉलिटिक्स पे जरूर पड़ेगा। तो रसिया ही चाहता है। अब हमारा तीसरा जो है भाई आता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का छोटा भाई है, और जो है इसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो भारत ही नहीं, इवन पाकिस्तान की जो आवाम है उनके अंदर भी ये चर्चा चलती है कि पाकिस्तान को चाइना चला रहा है। ये भारत के लोग तो खैर कह ही दें, कोई बड़ी बात नहीं, भारत में अगर कोई लोग ये बात कह दें कि भाई पाकिस्तान को चाइना चला रहा है तो बात वैलिड है, क्योंकि भारत कह सकता है। लेकिन वहां अगर आप वहां की न्यूज वगैरह देखते हैं तो वहां के लोग खुद कहते हैं कि भाई हमारे जो मुल्क को है वो चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो ये बड़ा जो है इश्यू है पाकिस्तान को लेके। तो इसको रिफ्यूज किया है रसिया ने कि ऐसा नहीं है कि वो अंडर चाइनीज कंट्रोल चलता है पाकिस्तान, पाकिस्तान की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हालांकि चाइना और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत ज्यादा डीप है, यानी बहुत ज्यादा गहरा संबंध इनका है, जैसे कि सी पैक का एग्जांपल उन्होंने इसमें दिया। अब हम चाइना पाकिस्तान की रिलेशन की बात कर लेते हैं, देखिए, और दोनों की कर लेते हैं हम, चाइना की भी और रसिया की भी। देखिए, चाइना पाकिस्तान की बात की अगर हम रिलेशन की बात करें तो सी पैक कॉरिडोर आप जानते ही हैं, जीवंत उदाहरण है कि कितने अच्छे संबंध हैं। हालांकि वो सी पैक वाला पार्ट इन्होंने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो भारत का हिस्सा है वहां से निकाला, तो बहुत अच्छे संबंध है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। डिफेंस कोऑपरेशन दोनों के साथ अच्छे चलते हैं, टाइम टू टाइम जो इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है। और अभी जो डिस्प्यूट हुआ था, क्लैश हुआ था भारत के साथ में, उसमें जो है उन्होंने सपोर्ट किया था चाइना ने पाकिस्तान को, और अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिए थे, जैसे जानते ही हैं। वहीं रसिया पाकिस्तान का रिलेशन भी खराब नहीं है, रसिया पाकिस्तान का रिलेशन भी अच्छा है। पिछले हाल ही के वर्षों में देखें कई मिलिट्री एक्सरसाइज रसिया ने पाकिस्तान के साथ की है, और साथ ही अगर देखें एनर्जी कॉपरेशन भी जो है पाकिस्तान के साथ चल रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है, और ट्रेड कॉन्टेक्ट है दोनों के साथ में, धीरे धीरे जो है ट्रेड कॉन्टेक्ट भी इंक्रीज हुए हैं। वो तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा डाउन है। अगर अच्छी क्रेडिबिलिटी वाला देश होता, अच्छी क्रेडिबिलिटी वाला मुल्क अगर पाकिस्तान होता तो ट्रेड बहुत अच्छा बढ़ जाता है इनका आपस में। तो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की ये है कि किसी का लेके देना तो है नहीं, तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इनके साथ ट्रेड करने से बचती भी हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। तो इन्होंने कहा है कि चाहे ये दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, चाइना के कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि चाइना के कंट्रोल में है या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए, तो ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्रपोजल फॉर ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडिया। अब यहाँ पे जो है उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम से एक मैसेज दिया कि हम भारत को एक प्रपोजल दे रहे हैं कि जो सुखोई 57 है, सुखोई 57 जो है वो अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज हो सकता है। तो इसका जो है प्रोडक्शन अगर भारत अपने देश में करना चाहे वो कर सकता है। अब ये प्रोडक्शन अगर इंडिया इसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है, सुखोई 57 का प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाए, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपग्रेड हो जाएगी बहुत ज्यादा। सुखोई MKI-30 बहुत पुराना है, इंडिया के पास चल रहा है, आप देखते ही होंगे। तो सुखोई 30 से बहुत ज्यादा अपग्रेड सुखोई 57 है, ये नया वर्जन है, नई पीढ़ी का इसको विमान कह सकते हैं आप एयरक्राफ्ट को। ठीक है, सुपर कैपेबिलिटी है इसकी, फ्लाइंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, और हवा में जाकर टॉर्क बहुत अच्छा देता है सुखोई 57। तो ये एक जो है मैसेज कह सकते हैं आप, एक संदेश, एक मैत्री संबंध का संदेश जो है वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने
इसमें दिया है। ठीक है, तो सो गाइज आज का जो है लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएं, क्या पाकिस्तान का जो नियंत्रण है, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, वो चाइना का कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर या नहीं है। हाँ, इसमें जो है रशियन प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो अपनी पॉलिसी है, अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और गहरे संबंध है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं चलता है। हालांकि मेरा अपना ओपिनियन इसमें है कि पाकिस्तान अपने कंट्रोल में कभी नहीं चलता है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं रहता। अगर वो इंडिपेंडेंट रहता तो इतना मुल्क पिछड़ न जाता। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कोल्ड वॉर एरा में, आप जानते ही हैं कि वो अमेरिका के साथ रहता था, अमेरिका का अच्छा मित्र था। आप जो है काफ़ी अरसे से ये चाइना का अच्छा मित्र है। वह उस हर देश का अच्छा मित्र हो सकता है जो देश जो है कहीं ना कहीं जो है इंडिया को सपोर्ट न करे या कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट रहे। पहले अमेरिका हमारे जो है सपोर्ट में नहीं रहता था, अमेरिका हमारे अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रहता था क्योंकि हमारे संबंध रशिया से अच्छे थे। धीरे धीरे जो है देखा जाए 2014 की पॉलिटिक्स के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे संबंध जो है स्टेब्लिश किए हैं यूएस के साथ में। अब उन्होंने क्या किया कि चाइना के साथ अपना संबंध अच्छा बना लिया। कुछ टाइम पहले वैश्विक पत्रकारों ने एक फॉर्मूला सेट किया हुआ था ट्रिपल ए का। ट्रिपल ए का मीनिंग था ए से आर्मी, ए से अल्लाह और ए से अमेरिका। यानी उनका मानना था कि पाकिस्तान को जो है 3 ए चलाते हैं, एक आर्मी चलाती है, एक अल्लाह के जो है नाम से चलता है और तीसरा अमेरिका के नाम से चलता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो बनाया था पत्रकारों ने। ये जो है बातें हैं पुरानी, जब इनके संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हुआ करते थे। आज इन्होंने फॉर्मूला चेंज कर दिया है, उसमें से एक ए हटा दिया है, उसकी जगह सी ले लिया है। यानी इसको सी ए कह सकते हैं आप या ए सी कह सकते हैं, अल्लाह अमेरिका, सॉरी अल्लाह आर्मी और चाइना। तो आज के दौर में जो है पाकिस्तान का जो नियंत्रण है वो चाइना का पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा नियंत्रण है अगर देखा जाए तो, और चाइना के बहुत ज़्यादा क्लोज है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।